Good morning, friends. I welcome you again to my YouTube channel Eco Tutorials. In today's lecture, we are going to cover another important portion of CBSE Plus 2 Economics, that is consumption function. You know, in our last video, we have done determination of equilibrium level of income. Friends, देखो आप एक equilibrium level of income, उसके बाद consumption function, then multiplier. हम क्या करने जा रहे हैं? Equilibrium level of income we have done. Then today we will be doing consumption function. उसके बाद मैं आपको कुछ फार्मूलाज दूंगा और उन फार्मूलाज के बाद ये हमारे नेक्स्ट वीडियो में होगा। कुछ आपको इसके न्यूमेरिकल्स आते हैं, बहुत इजी हैं, वो न्यूमेरिकल्स आपको समझने होंगे। उसके लिए छोटा सा एक कंसेप्ट मल्टीप्लायर का, उसका फार्मूला भी दे देंगे आपको। बाकी डिटेल्ड लेक्चर इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर पे मैं आपको दूंगा। लेकिन टुडेज लेक्चर दैट इज कंजम्पशन फंक्शन, इस के बारे में आपको बताऊं कि जो आपके एक एक नंबर के क्वेश्चंस आते हैं वो इस पोर्शन में से बहुत ज़्यादा निकल सकते हैं। इसलिए इस चैप्टर को आप बहुत ध्यान से देखो। ऑल्दो दिस इज़ वेरी सिंपल, लेकिन आप देखोगे कि लॉट ऑफ फार्मूलाज, और उसमें फार्मूला का इधर उधर करके कई रूप बन जाते हैं, उनके कई टाइप्स बन जाती हैं, और आपको हर एक पता होनी चाहिए, तभी आप वो नंबर उस क्वेश्चंस में ले पाओगे। मैंने फिर कहा कि इसकी इम्पोर्टेंस आपके लिए एक एक नंबर के लिए बहुत ज़्यादा है। सो लेट अस बिगिन विद दिस टॉपिक, कंजम्पशन फंक्शन। नाउ द वर्ड इज कंजम्पशन फंक्शन। देखो व्हाट इज दिस? Now this shows functional relationship between two variables. The word is consumption function, or it is also called propensity to consume. आपकी कंज्यूम करने की इच्छा, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ये वर्ड जो है कंजम्पशन फंक्शन के लिए लॉर्ड केन्स ने दिया था, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। नाउ व्हाट इज दिस कंजम्पशन फंक्शन? दिस विल शो रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स, कंजम्पशन and income, and the relation is functional relation, and we express it like this: consumption is function of income, that is consumption depends on income. इसमें y इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल और c एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। सो मैंने क्या कहा कि हम दो वेरिएबल्स को स्टडी करने जा रहे हैं, कंजम्पशन एंड इनकम, और ये वी आर गोइंग टू स्टडी कि कंजम्पशन हाउ इट इज डिपेंडेंट ऑन इनकम। इनकम इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और c कंजम्पशन वेरिएबल है। कमिंग टू द डेफिनेशन, देखो क्या लिखा है, कंजम्पशन फंक्शन और प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अभी आपको बताया कंजम्पशन एंड प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, इट इज अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन टू एग्रीगेट्स, टू वेरिएबल्स, दैट इज टोटल कंजम्पशन and gross national income. Needless to say, when I say income, I'm talking about national income, not individual income. We are doing macroeconomics, not microeconomics. So the total consumption of whole economy, not of individual. Total consumption and gross national income. Symbolically, the relation is represented by, जैसे मैं लिखा है, consumption is function of income. Y is income and F is functional relationship. Consumption function indicates a functional relationship between C and Y, where C is dependent by Y. That is, while Y is independent variable, consumption is dependent on income. पहली बात तो यही आ गई कि consumption जो है आपकी वो income पर dependent है। Coming to the next slide, देखो क्या कहता है। नेक्स्ट स्लाइड कहता है रिलेशन। देखो ऑफ कोर्स ये तो आएगा ही आएगा, इकोनॉमिक्स में कोई भी रिलेशन है वो सेटिरस पेरिबस अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम की अजम्पशन पे बेस्ड होती है। हम किसी भी वेरिएबल का इफेक्ट निकालने के लिए इनकम का कितना कंजम्पशन पर इफेक्ट है, बाकी सभी वेरिएबल्स को कांस्टेंट मानेंगे। ये आपको पता है, इकोनॉमिक्स इज नॉट लाइक फिजिकल साइंसेस। ये साइंस ऑफ एस्टिमेशन कह लो, साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर कभी एक तरह से कांस्टेंट नहीं हो सकता। दैट्स वाई सेटिरस पेरिबस में हम बाकी सभी वेरिएबल्स को जो कभी चेंज होते रहते हैं उनको हम कांस्टेंट मानकर सिर्फ एक दो रिलेशन स्टडी करेंगे कि हाउ इनकम इज इफेक्टिंग
कंजम्पशन, कंजम्पशन और इनकम के बीच में रिलेशन स्टडी करेंगे। सो नेक्स्ट, नाउ लेट अस एक्सप्लेन दिस कंजम्पशन फंक्शन डायग्रामेटिकली। नाउ वेरी सिंपल, देखो क्या करता हूं, ये लाइन आपने this is, here we show consumption and here we show income। आपको पता है इस लाइन के बारे में, 45 डिग्री की लाइन के बारे में, that is income line C plus S, that is consumption plus saving, national income की लाइन है। और consumption if it lies on this line, that means nothing is saved, सब कुछ कंज्यूम हो जाता है, कंजम्पशन और इनकम बराबर रहते हैं। देखो, लेकिन एक्चुअल में कंजम्पशन जो है वो ये लेवल है कंजम्पशन। देखो, आपको मैंने कंजम्पशन के बारे में बताया था कि ये जो लेवल है इसको हम कहते हैं ऑटोनोमस कंजम्पशन, ऑटोनोमस कंजम्पशन। इनकम एट जीरो लेवल ऑफ इनकम, सॉरी, कंजम्पशन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम, दैट इज कॉल्ड ऑटोनोमस कंजम्पशन। देखो, कंजम्पशन कभी भी जीरो नहीं होती। वाई? इवन वाइल यू आर नॉट अर्निंग यू मस्ट बी स्पेंडिंग, आप कुछ ना कुछ तो खा पी रहे हो। इसलिए हम इसको कहते हैं कि जब इनकम जीरो है तब आपकी कंजम्पशन कितनी है, उसको हम ऑटोनोमस कंजम्पशन कहते हैं। अब देखो, जैसे इनकम इंक्रीज कर रही है, दिस कंजम्पशन इज आल्सो इंक्रीजिंग। इस पॉइंट पे, एट दिस पॉइंट, इसको y लिखता हूं, एट दिस पॉइंट इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन। इनकम और कंजम्पशन एक दूसरे के बराबर हैं, इसलिए ये दिस इज इनकम एंड ये एट ई पॉइंट इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन। लेट अस सी इससे पहले क्या हो रहा है और इसके बाद क्या हो रहा है। अगर मैं ये लेवल लूं तो इसमें आप क्या देखोगे, इस लेवल पे ये पोर्शन, कंजम्पशन लाइन जो है इनकम लाइन से ऊपर है, कंजम्पशन लाइन ये है, इनकम लाइन ये है, कंजम्पशन इज अबव इनकम। इसका मतलब कंजम्पशन इज ग्रेटर देन इनकम, कंजम्पशन इज ग्रेटर देन इनकम। और इसके बाद, अगर इसके बाद देखो, इसके बाद आप देखो, मैं ये लेवल ले लेता हूं y2, इस पे देखो क्या है, इस पे इनकम लाइन ऊपर चलेगी, कंजम्पशन लाइन नीचे है, इनकम लाइन ये है और कंजम्पशन ये है। इनकम इज मोर देन कंजम्पशन, इसका मतलब इस लेवल पर सेविंग्स हो रही हैं। अगर इसको सेविंग्स नाम दिया तो इसको क्या नाम देंगे जब कंजम्पशन इज मोर देन इनकम? इसको हम इकोनॉमिक्स की वोकेबलरी में डिस सेविंग्स कहते हैं। डिस सेविंग्स का मतलब है कि आपकी जो प्रीवियस सेविंग्स हैं उनको यूज करके आप ये कंजम्पशन और इनकम का गैप जो है कवर कर रहे हैं। तो फिर अगेन देखो, वेरी सिंपल, दो चार चीजें आगे आएंगी भी इसमें कि एक, जब इनकम इंक्रीज करती है कंजम्पशन इंक्रीज करती है। दूसरी, एट जीरो लेवल ऑफ इनकम कंजम्पशन इज नॉट जीरो, और एट ई पॉइंट इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन। इससे पहले ई पॉइंट से पहले कंजम्पशन लाइन लाइज अबव इनकम लाइन, कंजम्पशन इज मोर देन इनकम, इसको मैंने डिस सेविंग कहा। और वाई के बाद इनकम लाइन ऊपर चले गई, कंजम्पशन लाइन नीचे है, इनकम इज मोर देन कंजम्पशन, इसको हम कहते हैं दिस रिजल्ट्स इन सेविंग। नाउ लेट अस सी। अच्छा, इसी चीज को हमने इसी चीज को हमने एक टेबल से भी शो किया है। लेट अस, व्हाट इज दिस, वही रिलेशन शो कर रहा है इनकम। देखो, पीपीटी और साथ साथ एक्सप्लेन कर रहा हूं ताकि बिल्कुल चीजें जो आपको क्लियर हो जाएं। आप पीपीटी को पढ़ो, साथ साथ ये स्लाइड्स देखो, तो आपको पता चल जाएगा कि क्या बोल रहा हूं। इनकम, हियर इट इज कंजम्पशन। हमने क्या किया, इनकम 0, 50, 100, 150, 200, 250 एंड 300, ये इनकम लेवल लिया है। कंजम्पशन हमने 40 का इंक्रीज किया, 20, 60, 100, 140, 180, 220 एंड 260। अब इसमें ये तो होगी आपकी ऑटोनोमस कंजम्पशन, दिस इज ऑटोनोमस कंजम्पशन।
Now this is autonomous consumption at zero level of income. इसके बाद देखो जैसे जैसे इनकम इंक्रीज कर रही है कंजम्पशन इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, बट देखो इसमें what is happening कि इनकम इज इंक्रीजिंग बाय 50, कंजम्पशन इज इंक्रीजिंग बाय 40. देखो लॉर्ड केन्स, जेएम केन्स ने एक बड़ा ही फेमस लॉ दिया था, साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन. व्हाट वाज दैट साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन? ही सेज when the income increases, consumption also increases, but consumption increases in less proportion. What was that? Psychological law of consumption. Although आपको as it is आपने नहीं पढ़ना, लेकिन नॉलेज आपको होनी चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है. और इसी पे साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन, व्हाट इज दिस? कि जब इनकम इंक्रीज करती है, कंजम्पशन इंक्रीज also increases, but change in consumption is less than change in income. इसको उसने नाम दिया साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन. फ्रेंड्स, इसी लॉ के बेस पे वो एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड को एक्सप्लेन करता है कि क्यों इकोनॉमीज में एग्रीगेट डिमांड कम रह जाती हैं. वो मैंने आपको पहले ही लेक्चर में बताया था कि लॉर्ड केन्स की इकोनॉमिक्स सारी ग्रेट डिप्रेशन की इकोनॉमिक्स है, जहाँ पर एग्रीगेट डिमांड बहुत कम हो गई थी. उसका रीज़न उसने ये साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन दिया था कि पीपल आर सेविंग मोर एंड स्पेंडिंग लेस, दैट इज़ वाई एग्रीगेट डिमांड इन द इकोनॉमी इज लेस, और वो डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं. लेकिन आगे जाके अगले लेक्चर्स में इसको एक्सप्लेन करेंगे. यहाँ इतना ही, लेट अस सी. नाउ नेक्स्ट इज, देखो ये एक्सप्लेन किया है. पहले मैंने कहा ये 45 डिग्री की लाइन जो मैंने बनाई थी अभी, ये देखो मैं दोबारा बना देता हूँ. ये लाइन, इस लाइन को मैंने कहा था कि इस पर 45 डिग्री की लाइन, नेशनल इनकम भी कहते हैं इसको, कि इस पर इनकम और कंजम्पशन इक्वल रहते हैं. द 45 डिग्री इंडिकेट्स दैट एट ऑल द पॉइंट्स ऑन दिस लाइन होल ऑफ इनकम इज कंज्यूम्ड एंड नथिंग इज सेव्ड. सारा इनकम और कंजम्पशन बराबर है, इसलिए नथिंग इज सेव्ड. सीसी लाइन ये जो बनाई थी हमने, दिस वाज सीसी लाइन, दिस इज कंजम्पशन फंक्शन. फिर ये तीसरा पॉइंट जो बहुत स्ट्रेस दिया था मैंने, कंजम्पशन स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट सी एंड नॉट फ्रॉम पॉइंट ऑफ ओरिजिन. दिस इज बिकॉज ऑफ द फैक्ट जो व्हेन इनकम फॉल्स टू जीरो, कंजम्पशन डज नॉट फॉल टू जीरो. ये डज के स्पेलिंग आप चेक कर लेना, गलत लिखे हुए हैं. सम बेसिक नीड्स मस्ट बी सेटिस्फाइड वेयरएवर व्हाटएवर द लेवल ऑफ इनकम. मैंने अभी आपको कहा कि इनकम चाहे ज़ीरो हो जाए, आपने कुछ बेसिक सेविंग स्पेंडिंग करनी है, इसलिए इनकम ज़ीरो भी हो तब भी वो ज़ीरो नहीं होती. आगे देखो क्या लिखा है, द पॉजिटिव कंजम्पशन एट ज़ीरो इनकम लेवल इज ऑटोनोमस. ये आपको पहले ही बता चुका कि ये लेवल जो है ऑटोनोमस कंजम्पशन का है. तो आई होप यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर है. देखो कुछ भी मुश्किल नहीं होता, थोड़ा सी अंडरस्टैंडिंग. और इकोनॉमिक्स में मैंने क्या देखा है कि स्टूडेंट्स गो फॉर क्रैमिंग नहीं करनी है भाई. बहुत ही अच्छा साइंस है, बहुत ही अच्छी तरह से आप इसको समझो, आपको बहुत इजी लगेगी. आगे चलते हैं. देखो वही है कि इसके बाद जीरो के बाद, इसके बाद एज द इनकम इंक्रीजेस कंजम्पशन आल्सो इंक्रीजेस, बट इंक्रीज इन कंजम्पशन इज लेस देन इनकम. ये अभी आपको मैंने बताया साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन. देन इसके बाद हम आते हैं, देखो ना यहाँ से आप देखो, यहाँ से टेक्निकल एट्रीब्यूट्स ऑफ कंजम्पशन फंक्शन और प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. ऐसे कह लो, टेक्निकल एट्रीब्यूट्स कह दिया, या कह दिया, और टाइप्स. अब देखो ये दो तरह की, और ये आपको फ्रेंड्स देखो बहुत जोर दे के स्ट्रेस दे के कह रहा हूँ, ये कुछ फार्मूला छोटे छोटे हल्के हल्के से फार्मूले आ रहे हैं, आप इनको ध्यान से देखो. एक एक नंबर का क्वेश्चन डेफिनेटली इस चैप्टर में से आपको मिलना ही मिलना है. क्या है देखो, फर्स्ट इज एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. नो, व्हाट इज दिस एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम? इसको हम कहते हैं APC. APC, और इसको लिखते हैं APC is equal to consumption over income, ratio of consumption to income. ये consumption को income से divide कर दो. आगे करते हैं अभी. That you will get APC. Then second is
marginal propensity to consume. मार्जिनल का मतलब ये होता है 1 एडिशनल यूनिट से क्या चेंज आता है. देखो डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, चेंज इन कंजम्पशन, रेशियो ऑफ चेंज इन कंजम्पशन टू चेंज इन इनकम, दैट इज एमपीसी. इसको हम डिटेल में स्टडी करते हैं. नाउ दिस इज एमपीसी, वेरी सिंपल. मैंने कहा एपीसी इज, अभी आपको कहा एपीसी इज सी बटा वाई, और इसको हमने क्या किया, यहां ले लिया मैंने इनकम, कंजम्पशन अभी आपने ली है, क्या लिया था 0, 50, 100, 150. मैं यहीं तक लेता हूँ. कंजम्पशन मैंने ली थी 20, 60, 100, 140. वेरी सिंपल. दिस इज वाई, दिस इज सी. एपीसी निकाल दो, सी अपॉन वाई, सी अपॉन वाई, दैट इज 20 अपॉन 0 डैश 50 अपॉन 60 सी ओवर वाई, सॉरी 60 upon 50, 100 upon 100 and 140 upon 150. इसकी वैल्यूज ये आ रही है, मैंने कैलकुलेट की हुई है 1.2, 1, 0.93. सिंपल. कंजम्पशन को इनकम से डिवाइड करो, यू विल गेट. अब इसको देखो कि हाउ आई विल ड्राइव. Now this is my income line and this is my consumption line, जैसे कि ये बना हुआ है. देखो आप सपोज कर लो ये लेवल है, ये तो अपना इक्विलिब्रियम लेवल है 100 वाला. ये देखो 100, 100, जहाँ इनकम और कंजम्पशन इक्वल है. इधर इससे पहले देखो, लेट अस से दिस इज इनकम, दिस इज कंजम्पशन. ये 50 लेवल है और इस 50 लेवल पर जो कंजम्पशन है आपकी वो आ रही है ये, विच इज 60. तो एपीसी क्या निकलेगी, एपीसी सिंपल सी अपॉन वाई, दैट इज 60 अपॉन 50, जो कि आ रही है मेरी 1.2. सिंपल. इस सी को वाई से डिवाइड कर दो, यू विल गेट कंजम्पशन, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. इसी तरह ये निकाल सकते हो. लेट अस से ये मेरी है 150 और 140 मेरा आएगा, ये जहाँ ये कंजम्पशन लाइन को टच कर रहा है, इसको मैंने कहा लेट अस से दिस इज 140. हाइपोथेटिकल एग्जांपल्स हैं सारे. सी अपॉन वाई दैट इज 140 अपॉन 150, जो भी आंसर आता है 0.93. यू आर गेटिंग. सिंपल. एपीसी इज व्हाट इज एपीसी, सी ओवर वाई. नाउ कमिंग टू, देखो इसमें अभी हम आगे आते हैं, जस्ट वेट. वैल्यूज ऑफ एपीसी. देखो इन चीजों को, इसको और एमपीसी की वैल्यूज का क्या मतलब होता है, ये एकदम आपके टिप्स पे आना चाहिए. जैसे मैंने कहा ये आपको मिलेगा, और ये कोई भी एक नंबर का क्वेश्चन, फुल ऑफ दिस क्वेश्चन इज फुल ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस. तो आप ये क्वेश्चन बहुत बार स्ट्रेस देके कह रहा हूं, बहुत अच्छी तरह से करो. देखो कहता है वैल्यू ऑफ एपीसी कैन बी ग्रेटर देन 1. ये अभी आई, देखो मैंने अभी निकाली 1.2. इसका मतलब क्या होता है कि अगर ये ग्रेटर देन 1 आती है, इसका मतलब यू आर कंज्यूमिंग मोर देन योर इनकम. देखो 60, 50 कि आप कंज्यूम कर रहे हो इनकम से ज्यादा. यू आर गेटिंग माय पॉइंट. देन ये तो पहली पॉइंट हो गया. एपीसी कैन बी ग्रेटर देन 1 व्हेन इनकम इज वेरी लो, जब बहुत कम होती है. देयर इज मिनिमम कंजम्पशन. मैंने कहा कि कंजम्पशन लेवल कुछ तो होगा ही, दैट इज व्हाई द कंजम्पशन इज ग्रेटर देन इनकम. और समझ रहे हो कि इनकम लेवल आपका बहुत कम है, इसलिए कंजम्पशन ज़्यादा. नेक्स्ट पॉइंट, एपीसी कैन नेवर बी नेगेटिव. देखो सेकंड चीज आ गई, ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकती. क्यों नहीं हो सकती भाई,
कुछ ना कुछ तो खाओगे ही आप, इसलिए कुछ खाओगे तो एपीसी आएगी, सी ओवर वाई आएगा ही आएगा, इसलिए ये कैन नेवर बी नेगेटिव, एज कंजम्पशन कैन नॉट बी नेगेटिव एट एनी गिवन लेवल ऑफ इनकम, देन एपीसी कैन नॉट, अगर नेगेटिव नहीं हो सकती जीरो भी नहीं हो सकती, वही बात है, अभी जीरो पे ऑटोनोमस कंजम्पशन दिखाई हुई हमने, इट कैन नॉट बी जीरो, देन एपीसी कैन बी लेस देन 1, ऑफ कोर्स इस पॉइंट के बाद वो लेस देन 1 ही जाएगी, क्योंकि इस पॉइंट के बाद मैंने आपको बताया इनकम इंक्रीज करती है तो कंजम्पशन इंक्रीज करती है, बट कंजम्पशन में इंक्रीज इनकम से कम होता है। यू आर गेटिंग माई पॉइंट। सो ये एक, अगेन मैंने फिर कहा, इन वैल्यूज को आप अच्छी तरह से देखो, ये आपके बहुत काम आने वाली हैं एक एक नंबर में। देन सेकेंड पार्ट, और ये मैं कहूँगा एमपीसी इज इवन मोर इंपॉर्टेंट देन एपीसी। नाउ व्हाट इज एमपीसी? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, दिस इज डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, चेंज इन कंजम्पशन डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम। वही एग्जांपल मैं लेता हूँ, ये इनकम, ये कंजम्पशन 0, 50, 100, 150, 200 तक लिया है, और ये हमने आपको पता लिया था 40, 40, 20, 60, 100, 140, 180, ठीक है। अब पहले मैं निकालूंगा डेल्टा वाई। डेल्टा वाई क्या होता है? चेंज इनकम, इससे पहले की इनकम मेरे को पता नहीं, डैश, दिस इज y1 माइनस वाई, दिस इनकम माइनस प्रीसीडिंग इनकम, 50 माइनस 0, यह आएगा 50। ये इनफैक्ट इसमें सब में 50, 100 एक कांस्टेंट वैल्यू ली हुई हमने, इसलिए ये 50 आ रहा है, समझ गए हो? इनकम ऑफ द करंट ईयर माइनस इनकम ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर, दैट इज मार्जिनल वर्ड का मतलब ही होता है कि एक एडिशनल यूनिट से क्या चेंज आता है। ये आपने +1 में भी पढ़ा, यहाँ भी पढ़ रहे हो, मार्जिनल। देन डेल्टा सी, चेंज इन कंजम्पशन। अब इससे पहले कंजम्पशन क्या है मेरे को नहीं पता, इसलिए इसको छोड़ देता हूँ। 60 माइनस 20, 40, ये भी सब कांस्टेंट लिया हुआ है हमने कि एक ही रेशो में इंक्रीज कर रहा है। अगेन दिस इज ए हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, ये मत समझ लेना कि एक ही रेशो में इंक्रीज करता है कंजम्पशन, नहीं, रेशो चेंज होती है। यहाँ एक जस्ट एक कंसेप्ट को समझने के लिए हम ये वैल्यूज यूज कर रहे हैं। सो अब इसकी एमपीसी निकाल दी हमने, वेरी सिंपल, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, दैट इज 40 अपॉन 50, इसमें सब में ही मेरे ख्याल 40 अपॉन 50 आ रहा है क्योंकि एक फिक्स्ड वैल्यूज ली हुई है, और ये आपका आ रहा है 0.8। ये इसका मतलब देखो, जैसे मैंने एपीसी का कहा उसी तरह इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट मतलब है। नाउ इसका डायग्राम बनाते हैं, लेट अस सी। इधर इनकम ले ली, सॉरी इधर कंजम्पशन है, इधर इनकम है। ये मेरी इनकम लाइन होगी, y इज इक्वल टू सी प्लस एस, ये मेरी कंजम्पशन लाइन होगी। ये आपको पता ही है, आपका 100 वाला लेवल है, वेयर इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन। लेट अस से मैं ये 50 वाला लेवल लेता हूँ, 50, इस पे कंजम्पशन कितनी है देखते ही हैं, ठीक है। ये कंजम्पशन है 60, ठीक है, और ये ऑटोनोमस कंजम्पशन आपने ली हुई है 40। अब ये पोर्शन है, ये है डेल्टा सी, दैट इज कितना चेंज आया, 60 माइनस 20, 40, और ये है डेल्टा वाई, कितना है 50, और एमपीसी कितना हुआ, एमपीसी होगा इस पॉइंट पे, एमपीसी इज डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, दैट इज 40 अपॉन 50.8। डिफरेंस क्या है, इसमें चेंज को डिवाइड करना है, उसमें सीधा डिवाइड कर देना, और कुछ नहीं। इसमें ये ध्यान रखना ये कैसे चेंज कर, ये ऑटोनोमस कंजम्पशन है, ये मेरी इस 50 पे इनकम है, इन दोनों का गैप जो है दैट इज डेल्टा सी, सिंपल। अब इसी को हमने एक डायग्राम बनाया होगा इसमें स्लाइड में, लेट अस सी। ये बनाया हुआ है सेम, ये डेल्टा वाई है, ये डेल्टा सी है, और डेल्टा सी अपॉन वाई करके उसको हमने एमपीसी निकाला है। तो बात यहाँ हुई
KPC है C upon Y एंड MPC है डेल्टा C upon Y. नाउ अब इसको बड़े ध्यान से देखो. Different values of marginal propensity to consume. Believe my words. This is very important for you. क्या है? The value of marginal propensity to consume cannot be more than 1. Change in consumption cannot be more than 1. As the consumer cannot more than spend more than increase in income. ये अपनी इनकम से ज़्यादा स्पेंड नहीं करेगा. The value of marginal to propensity to consume cannot be negative. नेगेटिव तो हो ही नहीं सकती. क्यों नहीं हो सकती? क्यों नहीं हो सकती? इसलिए नहीं हो सकती नेगेटिव क्योंकि आप जीरो लेवल ऑफ इनकम पर भी कुछ ना कुछ कंज्यूम तो करते ही हो. एज देयर कैन नॉट बी नेगेटिव कंजम्पशन विद रिस्पेक्ट टू इंक्रीज और डिक्रीज इन. कि मतलब दूसरा इसका ये हो गया कि इनकम इंक्रीज होने से कंजम्पशन पहले से कम नहीं होगी, थोड़ा बहुत बढ़ेगी. वो साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन अभी आपको बताया कि एज द इनकम इंक्रीजेस कंजम्पशन आल्सो इंक्रीजेस, बट इंक्रीज इन कंजम्पशन इज लेस देन इंक्रीज इन इनकम. नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ MPC कैन बी लेस देन 1. वैल्यू ऑफ MPC कैन बी लेस देन 1. इसका मतलब ये होता है लेस देन 1 कि आपकी इनकम जब बढ़ रही है तो कंजम्पशन बढ़ रही है, लेकिन लेस देन 1, लेस देन इनकम बढ़ रही है. देखो, एज इट इज पॉसिबल इंक्रीज इन कंजम्पशन इज लेस देन विद रिस्पेक्ट टू इंक्रीज इन इनकम. अभी आपको वो लॉ मैंने बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट है, साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन. वो साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन वो कहता ही है इनकम इंक्रीज करती है तो कंजम्पशन इंक्रीज करती है, बट कंजम्पशन में इंक्रीज इनकम से कम होता है. इसलिए ये कैन बी लेस देन 1. द वैल्यू ऑफ MPC कैन बी इक्वल टू 1. इक्वल टू 1 का मतलब ये होता है कि सारी इनकम आप स्पेंड कर रहे हो. ठीक है, जितनी ये अगर इस पॉइंट पे मैं निकालूं ये 100 और यहां से ये 100 अपॉन 100 दैट विल बी MPC इक्वल टू 1. देखो इससे क्या बेसिक चीज वो ये निकलती है कि MPC कैन बी नहीं, MPC can not be less than a 0. MPC will be greater than 0 but less than 1. MPC is greater than 0 but less than 1. MPC 0 से ज्यादा है पर 1 से कम है. ये आपका इट कैन बी इक्वल टू 1 ऑल्सो, ये लिखा हुआ है इक्वल टू 1. इट कैन बी इक्वल टू 0 ऑल्सो, कि कोई चेंज नहीं आ रहा. ठीक है, बट दिस इज ए हाइपोथेटिकल सिचुएशन की कोई चेंज नहीं आता. हमने आपको बताया कि ऑटोनोमस कंजम्पशन इज देयर है और उसके बाद अगर इनकम इंक्रीज करती है तो कंजम्पशन इंक्रीज करती है. आप इस पे रहो, क्या MPC इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास APC and APS. What is APS? This is average propensity to save and APS का फॉर्मूला है saving upon income. Next is MPS, marginal propensity to save. इसका फार्मूला है MPS is डेल्टा S अपॉन डेल्टा Y. देखते हैं इसको. देखो वही फार्मूला ले लेता हूं मैं. इनकम 0, 50, 100, 150 एंड 200 और कंजम्पशन हमने ली थी 20, 60, 100, 150, 180. यू कैन गो ऑन एडिंग. अब पहले तो निकालो सेविंग इज इनकम माइनस कंजम्पशन, दैट इज 20 माइनस 0. इनकम माइनस 0, माइनस 20, माइनस 10, 0 और दिस इज प्लस 10, दिस इज प्लस 20. अब आप निकालो डेल्टा S. पहले को गैप 10 माइनस 20 माइनस 10, 0 0 माइनस 10
ये अगेन -10, डिफरेंस निकाल रहा हूँ इसमें से, ये 10 - 0 10 और 20 - 10 अगेन 10, ठीक है। अब इसके आप डेल्टा वाई भी निकाल लो। डेल्टा वाई चेंज इन इनकम आपको पता, आपने निकाली थी 50 50 50 50। अब इसमें सिंपल, पहले एपीएस निकाली S/Y, S/Y -20/0 डैश, देन -10/50, देन S/Y है 0/100 एंड देन 10/150। मैं किसको कर रहा हूँ, मैं इसको और इसको डिवाइड कर रहा हूँ, देन 10/200। इसी तरह एमपीएस को निकाल दो, डेल्टा S/डेल्टा वाई, डेल्टा S/डेल्टा वाई आपने निकाला हुआ है, इस पे पहले तो गैप, डेल्टा S इज -10/50, सब में यही है, -10/50 -10/50 -10/50। ये देखो मैंने पहले भी कहा कि एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल हमने लिया हुआ है, वैल्यूज कैन बी डिफरेंट आल्सो। इसके बाद अब इसमें देखो क्या है, ये भी पॉइंट्स टिप्स पे आए। द वैल्यू ऑफ एपीएस कैन बी नेगेटिव, ये नेगेटिव आई भी हुई है एपीएस। ये एट ए वेरी लो लेवल ऑफ इनकम देयर इज मिनिमम कंजम्पशन ऑफ सर्वाइवल, बहुत कम कंजम्पशन होती है, इट रिजल्ट्स इन नेगेटिव सेविंग। वो वाई पॉइंट से पहले नेचुरल है, जो आपकी एपीएस निकलेगी, जो मैंने डायग्राम में कंजम्पशन बनाया था, वो नेगेटिव ही बनेगी। देन एपीएस कैन बी जीरो, इट इज पॉसिबल व्हेन होल इनकम इज स्पेंट ऑन कंजम्पशन। जो ये पॉइंट बनाया था आपको अगर ध्यान हो, ये इनकम और ये कंजम्पशन, इस पर अगर सेविंग का बनाऊंगा तो ये यहाँ से निकलेगी इस पॉइंट पे, और ये सेविंग इज इक्वल टू 0, एपीएस इज इक्वल टू 0 जब इनकम पूरी खर्च हो जाए। देन वैल्यू ऑफ एपीएस कैन बी लेस देन 1, ऑफ कोर्स जब इनका वाई पॉइंट के बाद ये लेस देन 1 होगी। वैल्यू ऑफ एपीएस कैन नॉट बी इक्वल टू 1 एज इट इज नॉट पॉसिबल टू सेव इंटायर इनकम, एक के बराबर नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, क्योंकि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आप अपनी पूरी सेविंग्स को सेव कर लें। वैल्यू ऑफ एपीएस कैन नॉट बी मोर देन 1, आप अपनी इनकम से ज़्यादा सेव नहीं कर सकते, दैट्स वाई इट कैन नॉट बी मोर देन 1। इसी तरह आपको एक और निकलेगा, देन डिफरेंट वैल्यूज ऑफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, marginal propensity to save cannot be more than 1 as the consumer cannot save more than increase in income, cannot consume आएगा more than increase in income। The value of propensity to save cannot be negative, the value of MPC can be 0, value of MPS can be less than 1 as it is possible to increase the saving is less than with respect to increase in income, the value of MPS can be equal to 1। ये देखो, ये सारी चीज़ें जितनी भी हैं आप इसको टिप्स पे ले लो, ये जितनी भी, ये खासकर इस स्लाइड्स को, जितनी भी स्लाइड्स हैं इनको टिप्स पे ले लो, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, एंड यू विल सी कि आपको जो पहले ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, 2 नंबर का तो इसी में मिल सकता है, 3 नंबर में एपीएस, एमपीएस, एपीसी, एमपीसी और इनका रिलेशन। इसके बाद देखो ये क्या क्या है, ये रिलेशंस, ये सिंपल है, फार्मूलों से ही निकले हैं। फर्स्ट इज एपीएस आपने निकाला S/Y और एमपीएस निकाला आपने डेल्टा S/डेल्टा वाई। एमपीसी आपने निकाला डेल्टा C/डेल्टा वाई और एमपीएस निकाला डेल्टा S/एमपीएस, वो लिखा हुआ ऊपर, जस्ट वेट, एपीएस एमपीएस क्या रह गया, यही है 3, हाँ यस। देखो एपीएस इज S/Y हो गया, एमपीएस इज डेल्टा S/Y सेकेंड वाला। अब इसमें देखो एक जो पहला रिलेशन निकल रहा है, दैट इज, हमें इसमें एपीसी नहीं लिखा हुआ, मैं यही कुछ ना कुछ मिसिंग दिख रहा था मेरे को, दैट इज एपीसी प्लस एपीएस इज इक्वल टू 1। इसी तरह
MPC प्लस MPS इज इक्वल टू 1। अब इसी से आप देखो फार्मूले और भी बन सकते हैं। APC इज इक्वल टू 1 माइनस वन माइनस APC इज 1 माइनस APS, और यहीं से निकल सकता है APS इज इक्वल टू 1 माइनस APC, और इस फार्मूले से निकल सकता है MPC इज इक्वल टू 1 माइनस MPS, और MPS इज इक्वल टू 1 माइनस MPC। छोटे छोटे हैं, इधर उधर करके आपको दे दिया, कुछ नहीं, सिंपल है। सिर्फ आप ये 4 याद रखो, ये अपने आप निकल आएंगे आपको। सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशंस है, कुछ नहीं है। लेकिन इसमें आप देखो मैंने 2 रखे हैं। एक कंजम्पशन फंक्शन को लिखा है, ये वैसे मैं जब मल्टीप्लायर का चैप्टर कराऊंगा तब अच्छी तरह करेंगे हम। वो लिखा है a प्लस dy। ना किसी जगह पे ये यहाँ भी लिखा, ऐसे भी लिखा होता है प्लस MPC अपॉन y। ये कंजम्पशन फंक्शन जब न्यूमेरिकल्स करूँगा तो ये यूज होगा। ये 2 वर्ड्स ये हैं ऑटोनोमस कंजम्पशन एट 0 लेवल ऑफ इनकम, क्या आपकी कंजम्पशन है। ये B को हम MPC कहते हैं। MPC अभी आपने पढ़ा डेल्टा C अपॉन डेल्टा Y। कंफ्यूज मत होना, ये A और ये C बार सेम बात है। ये MPC लिखा है, ऑफ कोर्स दिस इज इनकम। एक इसको हम कहते हैं कंजम्पशन फंक्शन, कंजम्पशन फंक्शन। देन एक हमने लिखा सेविंग फंक्शन। सेविंग क्या होता है, y माइनस सी। देखो कैसे लिखा हमने, सेविंग फंक्शन माइनस कंजम्पशन प्लस 1 माइनस बी अपॉन वाई। नाउ व्हाट इज दिस, ऐसे भी लिख सकता हूँ, माइनस में कंजम्पशन प्लस b इज नथिंग, अभी आपको लिखा 1 माइनस MPC अपॉन वाई। ये दोनों चीजें जो हैं, ये दोनों चीजें आपको जब मैं न्यूमेरिकल्स करूंगा तो काम आएंगे, उसको फिर डिटेल में करेंगे उसको। तो फ्रेंड्स, मैंने जैसे कहा आपको कि दिस चैप्टर, दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, और आप इसको बहुत ही आराम से करो। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 4-5 बार इस लेक्चर को सुनो और इसको स्लाइड्स को देखो। इसमें जो 1-1, 2-2 नंबर के क्वेश्चंस दिए हुए हैं आपको, उनको आप ध्यान से देखो। एंड फ्रेंड्स, अगेन लेट मी रिमाइंड यू कि दिस चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और लास्ट में जाते जाते हमारे चैनल इको ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर आने वाला है वो आने वाला है इनके न्यूमेरिकल, इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स पे। थैंक यू।